तो आप देख रहे हैं किस तरह से जोरदार हंगामा इस वक्त लोकसभा में हो रहा है। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पर बहस। और देखिए अब कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि जमकर हंगामा यहां पर किया गया। तीनों बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किए गए और देखिए स्पष्ट तौर पर कोशिश यहां पर ये तीनों विधेयकों का एक ही उद्देश्य है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में जो नेता हैं उनको हटाना, और ये भी है कि अलग अलग कानूनी ढांचे में संशोधन करते हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्र जिसमें केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं। तो जमकर हंगामा किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। जैसे ही ये बिल पेश किए गए इसी दौरान विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई, जोरदार तरीके से हंगामा किया गया और इस नारेबाजी हंगामे में कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि आवाज तक सुनना स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर सुनिए। हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, जिस नियम से आपका डायरेक्शन है 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोलो आप। सर, आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। साफ्ता राउंड कॉल भी है। हाँ। वेरी क्लियरली टेलिंग at least 1 week notice is needed for introduction of bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं। जोरदार हंगामा लोकसभा में विपक्ष की तरफ से हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी और देखिए एक बार फिर आपको बता दें, संविधान में 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, तीनों का उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले निर्वाचित नेता हो, अब चाहे वो पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी हो, उनको स्वतः पद से हटाने का कानूनी ढांचा यहां पर देता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसा उम्मीद की जा रही थी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बिल पेश किए गए, जोरदार हंगामा। देखिए, बिल्कुल हंगामा भी हुआ और विपक्ष का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये बिल जो है सरकार अपोजिशन पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फंसाने के लिए राज्यों में लेके आ रही है। इसका दुरुपयोग जो है ज्यादा होगा और इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध भी किया गया, जिसमें केसी वेणुगोपाल है, मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया, असदुद्दीन अवैसी ने इसका विरोध किया है और उस बीच में हंगामा हुआ और हंगामे के चलते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो है सदन की कार्रवाई जो है 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जब सवाल उठाया गया तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना पड़ा कि जब वो गए थे तो उसके बाद उससे पहले उन्होंने जो भी संवैधानिक पद थे उससे त्याग पत्र भी दे दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था। तो वो क्या चर्चा उठी थी? देखिए, उन्होंने एक बताया कि अगर किसी को सजा होती है तो सजा हुई है, उससे पहले ही उनको जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया कि जब उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई थी जिसमें उनको फंसाने की या जो भी कार्रवाई थी, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अगर सही है चीजें तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। आप को लगता है कि ये आपके खिलाफ है, ऐसा बिल किसी के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ लोकतंत्र को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है।
शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर वही बात, सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है, और विपक्ष कह रहा है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा।